दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सबसे पहले अच्छी बात, शेर का बच्चा शेर ही बनेगा चाहे इसकी तरबियत कहीं भी की जाए। तो इसके बाद हमारी आज मूवीज को डिस्कस करते हैं। वो पता है ऐसा क्यों है कि अगर आप लोग फास्ट मूव करना शुरू करते हैं तो आपको जो एयर रेजिस्टेंस है या फिजाई रुकावट है वो ज्यादा महसूस होती है। तो सबसे पहले आपने एयर रेजिस्टेंस को देखना है कि ये हमारे पास चीज क्या है। अब एयर रेजिस्टेंस आपके पास वो ओपोजिशन है जो आप लोग फेस करते हैं फिजा में मूव करते हुए, यानी कि जितने ज्यादा एयर मॉलिक्यूल्स या एयर पार्टिकल्स आपकी बॉडी से टकराते हैं उतनी ज्यादा एयर रेजिस्टेंस आपको महसूस होती है। क्लियर है? अब इसकी दो मेन वजूहत है। वो कहता है स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। अगर आपके पास स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ज्यादा होगी तो आपके पास एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, वो ज्यादा होगा। एयर रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। अब आपने याद रखना है ये जो एयर रेजिस्टेंस है इसको आप लोग ड्रैग भी बोलते हैं, आगे ड्रैग ही बोला जाएगा। एयर रेजिस्टेंस या आपके पास ड्रैग है वो ज्यादा होगा। इसी तरह अगर आपके पास सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज करता है तब भी आपके पास ड्रैग क्या है वो बढ़ जाएगा या वो ज्यादा हो जाएगा। अब इस केस के अंदर क्या होता है, सरफेस एरिया इंक्रीज करने से आपके पास जो पर यूनिट टाइम बॉडी के ऊपर मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स एक्ट कर रहे हैं वो बढ़ जाते हैं। वो पार्टिकल एक्ट करने से, वो बढ़ने से आपके पास फ्रिक्शन बढ़ती है और फ्रिक्शन बढ़ने से क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस आपके पास बढ़ जाता है। इसी तरह अगर उसी वही आपके पास ऑब्जेक्ट है जो तेज स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसके अंदर प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होता है। जाहिर बात है, ये फर्ज करें अगर मैं मूव करता जा रहा हूँ, ये मेरी बॉडी का फ्रंट है और ये मेरी बॉडी का बैक है, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एयर मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, वो स्ट्राइक कर रहे हैं। अब एयर मॉलिक्यूल स्ट्राइक करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होगी। यहाँ पे फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा और पीछे प्रेशर क्या होगा, कम हो जाएगा। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इस प्रेशर डिफरेंस आने की वजह से मुझे क्या फील होगा, एयर रेजिस्टेंस क्या होगी, फील होगी। क्लियर है? अब अगर डेंसिटी की बात करें तो ये डेंसिटी बहुत प्यारी चीज है कि अगर आपके पास एयर की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होगी, एयर की डेंसिटी ज्यादा होगी तो आपके पास ड्रैग क्या है, ज्यादा होगा। ड्रैग क्या होगा, ज्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट आपके पास एयरप्लेन के अंदर इस्तेमाल होता है। एयरप्लेन को ज्यादा बुलंदी में उड़ाना इसीलिए उड़ाया जाता है ताकि क्या किया जाए, उनका ड्रैग कम किया जाए। ड्रैग कम होगा, फ्यूल क्या है वो बचेगा। एक तो फ्यूल बचेगा और दूसरा उस जो प्लेन है उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि हमारे पास एयर लेस डेंस होगी। इसी तरह जब उन्होंने प्लेन है उसकी स्पीड को कम करना होता है तो उसको क्या करते हैं, वो कम हाइट पे लेकर आते हैं। कम हाइट पर लाने के बाद उसके जो स्पॉयलर्स हैं उनको उसके विंग्स के ऊपर गिरा देते हैं। विंग्स पर गिराने से क्या होता है, आपके पास सरफेस एरिया इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज करता है तो आपके पास ड्रैग बढ़ता है। ड्रैग बढ़ने से उस जहाज की क्या स्पीड कम हो जाती है। क्लियर है? अब जो एयर रेजिस्टेंस है वो आप लोगों के पास मैस के ऊपर डिपेंड नहीं करती। मोटा बंदा हो, पतला बंदा हो, ठीक है, उसके ऊपर आपको क्या होगा, ये मैच के ऊपर आप लोगों के पास, आपके पास मैच के ऊपर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? उसके बाद एयर रेजिस्टेंस को एक्सप्लेन करता है आप लोगों के पास न्यूटन सेकंड लॉ। जो आपके पास न्यूटन सेकंड लॉ है वो इसकी एक्सप्लेनेशन देता है आपको एयर रेजिस्टेंस की। तो ये हमारे पास क्या था, ये हमारे पास था आज का लेक्चर। हमने एयर रेजिस्टेंस को डिस्कस किया, तो इसको